फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आया है। फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम तैयार हैं। ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दफ्तर खारिजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान दफ्तर खारिजा की जानिब से ये कहा गया है कि फरीक राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम तैयार हैं। ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका का जंग का मामला था, इसी में पाकिस्तान ने खुद को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश की थी, तो अब बाकायदा तौर पर दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान आ चुका है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर फरीक राजी हैं तो हम इसमें सालसी के तौर पर खुद को पेश करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CNN से खुसूसी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान इससे पहले भी अपने आप को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश कर चुका है। ईरान और अमेरिका के जंग के माबैन पाकिस्तान ने खुद को सालिस के तौर पर पेश करने की पेशकश की थी। अब बाकायदा तौर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आ चुका है कि अगर फरीक राजी हैं तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर फरीक राजी हैं तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस हवाले से दावा किया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस हवाले से बात भी की है। और इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है, ये खबर सामने आई है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। अगर फ़रीक़ैन भी इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं तो हम मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जंग की हालत है। मशरक़ वुस्ता में इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है, इस हवाले से मुसलसल जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग लाने लगी हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अगर इस हवाले से फ़रीक़ैन राज़ी हैं तो। इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बेहद शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये कि पाकिस्तान खुद को सालिस के तौर पर पहले भी पेश कर रहा था, बारहा ये जिक्र भी कर चुका, और अब पाकिस्तान ये पेशकश कर रहा है बाकायदा कि अगर फरीक़ैन राजी हैं तो हम मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान कितना अहम किरदार अदा कर सकता है सर? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज एक मीनिंगफुल ब्रिज के तौर पर मौजूद है दुनिया के नक्शे पे। और ये पाकिस्तान में पहले भी जब प्रेसिडेंट ऑफ USA से मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की, और बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने इम्पैक्ट बताया था कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्रस्ट करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ पे भी। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कई दफा जिक्र किया इन दोनों शख्सियात का और पाकिस्तान का। दूसरी तरफ आप ईरान को देखते हैं कि ईरान का जो नुमाइंदगान का ईवान है, आप उसमें उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे देख रही हैं। प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान जो है वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव जिक्र किया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रामची, वो भी बड़ा पॉजिटिव जिक्र करते हैं। और भी लीडरशिप जो है, जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप भी है, सुप्रीम कमांडर ने भी पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज पे, और जो इनके पिछले सुप्रीम लीडर थे वो भी पाकिस्तान के बारे में बड़े जबरदस्त उनके ख्यालात थे। मेरे कहने का मकसद ये पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है। और अगर जो तस्फिया इतना सीरियस अब जो सिचुएशन हुई उसका अगर तस्फिया मुज़ाकरात से हो सकता है तो पाकिस्तान आई एम श्योर कि बहुत सी डिप्लोमेसी कर भी रहा है और करता भी रहेगा, और उसका इफेक्ट आ रहा है। और ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी और पीस के लिए, इसलिए तो पाकिस्तान को नेचुरल फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। एक नेचुरल स्टेबलाइजर है, नेचुरल ब्रिज है बिटवीन टू डिफरेंट थिंकिंग, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट मिलिट्रीज कह लें, या जो वारिंग फैक्शंस हैं इस वक्त ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स, उनके दरमियान एक नेचुरल ब्रिज है। और लॉयल्टी और सिंसेरिटी के साथ और एक पर्पज के साथ इनकी बातचीत करवा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की। और अगर ये फॉरेन ऑफिस से जैसे आप बता रहे हैं बयान आया, तो इसका मतलब है
कि देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग, जिसकी वजह से ये बयान सामने आया, वरना ऐसे बयान सामने नहीं आते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल जो है वो ऑलरेडी प्ले कर रहा पाकिस्तान है, एक पॉजिटिव रोल इसमें अदा करना चाह रहा है। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस साहब, जैसे कि आपने देखा कि दफ्तर खारजा की जानिब से बयान सामने आया कि अगर फरीकैन राजी होते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कितना अहम है पाकिस्तान की जानिब से सालिस का किरदार अदा करना, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे इस पर? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बिल्कुल प्रॉपर किरदार अदा किया है सालिसी का। इससे पहले भी आप देखें तो ये जो डिप्लोमेसी थी, आई वॉज श्योर कि इसी के असर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 5 दिन के लिए कहा था जी कि मैं इसको टाइम दे रहा हूँ और हम इसको सोचते हैं कि क्या करना है। ये आई एम श्योर तुर्किया, पाकिस्तान और उसके बाद सऊदी अरब का जोर होगा। तो जाहिर है कि देखें जिस तरीके से अल्टीमेटम प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया था, इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें अगर इजराइल मारता दोबारा पावर प्लांट के ऊपर ईरान वुड हैव गॉन टू मिडिल ईस्ट, और आप देखें इतना कितना आपस में मिडिल ईस्ट को ईरान का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जानी थी, और बेनिफिशियरी कौन था? इजराइल। इस वजह से आई एम श्योर कि मिडिल ईस्ट कंट्री ने भी बहुत प्रेशर डाला होगा जी। और बाजार है कि कम्युनिकेशन पाकिस्तान और उसके बाद तुर्किया की थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है उन्होंने, उसके बाद आई एम श्योर कि आज जो बात हुई हमारी फॉरेन मिनिस्टर की जी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ भी उनसे नॉट हुआ होगा, तो आई एम श्योर अब ये बहुत ही अहम बात है, और इसमें पाकिस्तान दुनिया की नजरों में आप देख लें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, यही मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि वो दो ममालिक जो आपस में बात ही नहीं करना चाहते थे, सदर ट्रंप ने बात करने की कोशिश की लेकिन ईरान ने तरदीद कर दी, और इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल साहब की काफ़ी तारीफ कर चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी की काफ़ी मोतरफ हैं। तो ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, आप समझते हैं कि ये दो ममालिक जो हालत जंग में थे, बेशक पाकिस्तान अपने लिए सालिसी का किरदार के लिए पेश कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात की नहज तक ही आना, इसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, लेट्स गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फील्ड मार्शल रास्ता मनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं। जब से मार्के हक के बाद उन्होंने जिस तरीके से वहाँ ऑपरेशन प्लानिंग की, कौम को जगजा किया, इतनी बड़ी फौज को, इंडियन फौज को से जो है शिकस्त फाज दी, एक हम रीजन में स्टेबलाइजर बन गए। प्रेसिडेंट ट्रम्प की नज़रों में आगे फील्ड मार्शल कितने प्रोफेशनल एक सिपा सलार हैं, वो हर दफ़ा कहते हैं वेयर इज फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, इज अ गुड गाय, इज अ फाइटर। तो वो आप देखें, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी जो अब हमारे काम आ रही है कि आपको हर जगह पे अहमियत मिलती है। मिडिल ईस्ट की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको अहमियत दी जाती है। और जिस तरीके से ये किरदार आपने देखा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, पाकिस्तान की तारीफ की, फिर सऊदी अरब गए, वहाँ पर उनके क्राउन प्रिंस से बड़ी डिटेल बात की। आई एम श्योर वहाँ सबसे ज़्यादा बात हुई है। फिर मिडिल ईस्ट का प्रेशर, आई एम श्योर कि यूरोपियन यूनियन का प्रेशर भी होगा। इधर से आपको पाकिस्तान ने और तुर्किया ने बहुत मेहनत की, जिस वजह से प्रेसिडेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि वाकई इस वक्त तो दुनिया के एक इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस में है, तो इसके और ख़तरनाक बड़े नतीजे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ आई है। उन्होंने अब इसको ये ठंडे दिमाग से सोचा, और अब आप देखेंगे फिर पाकिस्तान को यहाँ तक कहाँ पाकिस्तान वॉलंटियर कर दिया, हम तैयार हैं सारे से कि अगर दोनों अफ्रीकान को कोई प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन टच विद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और पाकिस्तान टच विद ये इनके फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के। तो ये बड़े पॉजिटिव बात है। मेरे ख्याल में अगर अल्लाह करे पाकिस्तान की सालिश का किरदार अदा करने का मौका मिलता है, यू कांट बिलीव कि इससे हमारी किरदार और हमारी अहमियत दुनिया में कितनी है। इस वक्त पाकिस्तान शुड बी द फोकस ऑफ द होल वर्ल्ड, कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहाँ इन दो मुल्क जो आपस में बात नहीं करना चाहते थे, वो आके बात करेंगे और उनके दरमियान मीडिएशन करेंगे। तो आई थिंक अब ये जरूर होमवर्क होगा कि कैसे बात करनी है, इसको लेके कैसे चलना है, और एंड में सीज फायर कैसे होनी है। दैट इंशाल्लाह इट रिमेंस टू बी सीन। जाहिद महमूद साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, और आप क्या समझते हैं कि अब इन मुज़ाकरात के बाद मामलात कहाँ जाएंगे, एस्केलेशन या डी एस्केलेशन? तो पाकिस्तान का जो है इसके बाद ख़ित्ते में क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ये बात मुज़ाकरात से ख़त्म हो जाती है जंग? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि दो मेजर प्लेयर्स हैं, ईरान और अमेरिका, और एक स्पॉइलर है जिसका नाम इजराइल है। उसको वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है वॉर में, रादर वो मेन रीजन है, कासस बुलाया इस वॉर का।
वो इसको शायद नेगेटिव देखे, लेकिन अमेरिका और ईरान पॉजिटिव देखे। और मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं इनके लिए ज़रूरी भी है और शायद थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन भी है कि इस वॉर से निकले। ईरान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक अटैक्स हैं, उनका मिलिट्री का बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान ने जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हॉर्मस को बंद करके, उसने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया और अमेरिका भी उससे इम्पैक्ट हो रहा है। और पूरी दुनिया अब अमेरिका को समझ रही है कि वो रीजन है इस वॉर को लेकर चलने के और आगे लेकर बढ़ने के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि एक ऐसी ताकत बीच में हो या ऐसा मुल्क मौजूद हो जो इन मुज़ाकरात को कामयाब करवा सके, क्योंकि इनके मुज़ाकरात तो पहले भी डायरेक्ट हो रहे थे जो कामयाबी की तरफ नहीं गए। और जब डायरेक्ट मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि वो देर आर कुछ चीज़ें ऐसी हर्डल्स हैं, तो फिर तीसरे फ्री की ज़रूरत भी पड़ती है। तो पाकिस्तान अगर ये फैसिलिटेट करता है तो आई थिंक पाकिस्तान का जो कद काट है इंटरनेशनल सीन के ऊपर, और दैट टू हेल्पिंग ईरान एंड हेल्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वॉर के बीच में, तो बहुत बड़ा रोल बढ़ जाएगा। आई थिंक एक क्वेश्चन के तौर पर, एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर बीच में बैठ भी सकते हैं और दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब करें। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आज सदर ट्रंप की जानिब से बात की गई कि आबनाए हुर्मस का जो मामला है उस पर ईरान और अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। अब आपने इससे पहले जिक्र भी किया कि बहुत सारी बातें बैक एंड पर होती हैं, पसे पर्दा बहुत सारी बातें हो जाती हैं जिसके बाद फाइनल स्टेटमेंट सामने आता है। आपको क्या लगता है कि ये दोनों ममालिक टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री हो जाएंगे अगर आबनाए हुर्मस का मामला ज़ेर बहस आता है तो? देखिए, इस वक्त अमेरिका जंग से एग्जिट करना चाहते हैं ऑनरेबल तरीके से, और उसको वो बार बार कह चुके हैं कि मैंने ईरान का वो जो है एयर पावर ख़त्म कर दी है, न्यूक्लियर पावर जी आपने नेवल पावर ख़त्म कर दी है, एयर पावर ख़त्म कर दी है, मैंने को मिसाइल लॉन्चर बेसिक ख़त्म कर दिए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। उनकी लीडरशिप देखें ना, 100 के करीब जून से लेके आज तक 100 की वो लीडरशिप उनकी शहीद हो चुकी है। ये तो उनका इंस्टीट्यूशनल जो भी था सस्टेन कर गया। इधर ईरान के पास ये इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर है, दे कैन टॉक फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकते हैं और वो अपनी शराइत रख सकते हैं। पहले ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से बैठ के डिस्कस करेंगे शराइत, और फिर ज़ाहिर दोनों मशवरा करके वो पॉइंट आपको अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिकन भी ज़ाहिर पाकिस्तान से बात करेंगे। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात है कि दोनों से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप रिस्पेक्ट लॉट ऑफ फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरह ये ईरान के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे फील्ड मार्शल को और हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है कि जिसकी वजह से मुझे बहुत उम्मीद है कि ये कामयाब होने भी चाहिए और हमारी दुआ के हो जाए, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थिंग्स वर गेटिंग वर्स, और इस वक्त इतना सख्त क्राइसिस, इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस लग रहे थे कि आई वाज वेरी होपलेस कि कहीं खुदा न खासा जिस तरीके से अमेरिका ने अल्टीमेटेड दे दिया और फिर ईरान ने कहा जी हम, उसके बाद जहाँ पर ये 2, 3, 4 ऑप्शन है, ये थिंग्स वर गेटिंग वर्स। तो ये सडनली ये आई एम श्योर कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रंप की थिंकिंग चेंज हुई है। उन्होंने 5 दिन का वक्फा दिया जिसके अंदर ये अभी ये मुज़ाकरात होंगे। आई एम श्योर ये फ्रूटफुल होने चाहिए, मुझे बहुत उम्मीद होंगे, लेकिन देखना ये है कि दोनों साइड शुड बी विलिंग टू निगोशिएट एंड विद पॉजिटिव नोट। इम्पोर्टेंट ये कि ईरान के लेकिन हारिस साहब, इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं फ्रूटफुल होने चाहिए। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग में जो ट्रंप हैं वो मुसलसल बयानात भी बदल रहे हैं, और वो कभी कहते हैं जंग ख़त्म हो गई है और कभी कहते हैं ईरान शिकस्त खा चुका है। तो इस जो सदर ट्रंप है इनके यूटर्न के हवाले से आप क्या एनालाइज करेंगे? आई थिंक पाकिस्तान विल डेफिनेटली टॉक टू देम कि जब एक नेगोशिएशन हो रही है, एक तो ये कि टिल द टाइम नेगोशिएशन और देयर शुड बी नो फाउल प्ले, नो इनिशिएशन ऑफ हॉस्टिलिटी, और सेकंड ये कि जो बातें भी रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे ईरान के बहुत अच्छा मौका है कि वो ये कहे कि मुझे गारंटी चाहिए आइंदा के लिए कभी भी अमेरिका और इजराइल मेरे पर अटैक नहीं करेंगे। दिस शुड बी गारंटेड। कौन गारंटी देता है? ये है दिस हैज टू बी वर्कड आउट, क्योंकि जर्नलिस्ट में तो वो वैल्यू नहीं रही जो पहले वैल्यू होती थी। नंबर 2, ईरान कैन से कि मेरे पर जब आप IAEA इंस्पेक्शन कर ले, उसके बाद अगर मेरे को 14 ग्रेड को है यूरेनियम तो देख ले कैसे शिफ्ट करने, क्या हुआ है, मुझे रशिया ऑल्सो टेक इट आउट। वो अगर खत्म क्लियर होता तो देन दे शुड से कि हमारे पर इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म करें। दिस शुड बिगेस्ट इनको फायदा होगा अगर वो कर लें, जिससे
आपकी आइंदा के लिए बहुत इकोनॉमिक और आवाम में मिजरीज हैं, डिफिकल्ट टाइम देखे हैं, वो खत्म हो जाएंगे और ये इकोनॉमिक तरक्की बहुत ज्यादा स्पीड पे कर सकेगा। और थर्ड जाहिर है कि इसके बाद वो ये भी बात की स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात हो सकती है। अमेरिका का मैं भी कंट्रोल कर दो तो कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक इट शुड रिमेन ईरान का रहेगा, बट देन दे गारंटी कि हम इसको बंद ही नहीं, जब ईरान पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो व्हाई शुड ईरान क्लोज द स्टेट ऑफ हॉर्मस। तो ये चीजें अभी सॉर्ट आउट करने की बात और रिजीम चेंज की बात तो अब खत्म हो गई। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो जनरल साहब, जिस तरह से हमने देखा हमारे सामने था, बिलाशुबा ये जंग एक ताकत की जंग थी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि ये जंग दोनों मुल्कों के माबैन ताकत की जंग थी। अमेरिका ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो जोरावर है, ईरान ने भी ये साबित किया कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा किया। बहुत डैमेजिंग सिचुएशन भी हमारे सामने रही। अब जिस तरह से सदर ट्रंप ने आज ये कहा कि ईरान मुस्तकबिल में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम उसको एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आपको क्या लगता है कि ये टर्म्स और कंडीशंस और अमेरिका की इस तरह की बातें, ईरान इन तमाम मामलों पर कॉम्प्रोमाइज करेगा या ईरान अपनी कुछ मजीद कंडीशन सामने रखेगा? के बारे में तो ईरान के रहनुमा रहबर ने भी यही बात की थी कि इस्लाम के में भी नहीं है, वी डोंट वांट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। ये उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। लेकिन उसके साथ जो बाकी टर्म एंड कंडीशन भी होनी, अगर वो ये बात होती है और IAEA इसको यस कंफर्म कर देता है, देन देयर इज नो रीजन कि उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, इमीडिएटली दे शुड बी लिफ्टेड। और उसके बाद जो ये जिस तरीके से वॉर रेपरेशन की बात करेगा, जी आपने बिला इश्तियाल आपके कोई ऐसी बात के बावजूद आपने ईरान ने मिलकर इस मुल्क पे हमला कर दिया, उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, इतना उनको नुकसान पहुंचा दिया, सिविल पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाए, दे में आज को वॉर ऑपरेशन जी हमारा अगर नुकसान हुआ तो वो पूरा भी करें। दिस शुड बी, ये डिपेंड करता है अमेरिका इसको मानता कि नहीं मानता। लेकिन दो चीजें आप बनवा सकते हैं, एक सैंक्शन लिफ्ट करने और आंदा के लिए अटैक ना करने की गारंटी। अगर ये दो चीजें भी हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ईरान की सक्सेस होगी और इजराइल की बहुत तकलीफ होगी। जाहिर है कि आई एम श्योर इजराइल को भी इतना नुकसान हुआ है, इतना ईरान ने नुकसान उसका किया मिसाइल और ड्रोन से, कि हो सकता है उसने भी अमेरिका को रिक्वेस्ट की हो कि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, वी हैव सफर्ड अ लॉट, माय पब्लिक ओपिनियन टोटली अगेंस्ट मी, आई नीड दिस फाइट। तो आप इसको ऑनरेबल तरीके से इसको आप ये अभी इनिशिएट करें, एक पॉज दे करें, ताकि पाकिस्तान जो भी मालिक हैं वो बैठ के समस्या का। हारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें हमारी रिपोर्टर सुमेरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा खान, बताइए, अभी तक तो ये खबर सामने आई है कि फरीकैन राजी होते हैं तो मुज़ाकरात, पाकिस्तान मेज़बानी के लिए इन मुज़ाकरात तैयार है, तो इस हवाले से आपके पास कोई डिटेल सामने आई है? देखिए, मैं अपने अगर कुछ क्रेडिबल सोर्सेज की हवाले से बात करूं तो 50 to 60% जो नेगोशिएशंस हैं, मैं इसमें एग्जैक्टली जगह का तो नहीं बता सकूंगी, मगर ये नेगोशिएशंस, ये मीडिएशंस, ये इंटरलॉक्यूटरशिप, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो है इसमें तो बहुत एक्टिव हैं। उनकी इजिप्शियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे उनका मुसलसल रब्ता है, उनका तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान से रब्ता है, और उनका इसके अलावा भी अपने जो जितने भी इस वक्त रीजन के काउंटर पार्ट्स हैं, खास तौर पे अगर सऊदी अरब के फैसल बिन फरहान उनके जो हम मनसब हैं उनसे भी रब्ता है। और इससे ऊपर के लेवल्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, इस वक्त हर सतह पर ये नेगोशिएशन जो है वो सिर्फ डी एस्केलेशन के लिए हो रही है। इतना तो मैं आपको मुस्तनद ज़राए से बता कि वाशिंगटन में भी हैं, तेहरान में भी हैं, रियाद में भी हैं और इस्लामाबाद में भी हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की मीडिएशन की, उसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मामला नहीं है। इस वक्त 4 से 5 ममालिक इस मीडिएशन में हिस्सा ले रहे हैं। और जब तक कि 5 ममालिक के दफातर खारजा और उनको प्रीमियरशिप की तरफ से अप्रूवल नहीं होती, तब तक ये गालिबन इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते। बावजूद इसके ये मीडिएशन जारी है, मगर इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बाज़ाब्ता एक दूसरे की बाहमी रजामंदी से दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारी फरीकैन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। आपको आगाह कर हैं कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से कहा गया है, सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर के राबते करवाए।
फरीकैन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा है पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर मुतादिद हमले। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के कई इलाकों पर ड्रोन बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों में फौजी अहदाफ को रॉकेट से निशाना बनाया। शिमाली इसराइल में यफ्ता बारक्स में फौजियों पर ड्रोन हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को तीसरी बार ड्रोन से निशाना बनाया। आपको आगाह कर रहे हैं हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर मुतादिद हमले। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल के कई इलाकों पर ड्रोन बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों में फौजी अहदाफ को रॉकेट से निशाना बनाया। फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा है पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर के राबते करवाए। फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से यह कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब फाइनेंशियल टाइम्स का दावा भी सामने आया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर के राबते करवाए। फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर के राबते करवाए। फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर के राबते करवाए। फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जैरेड कशनर के राबते करवाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह दावा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि फरीकैन राजी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान। अमेरिकी वफ़द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिकी वफ़द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अमेरिकी वफ़द में वेनिस, विटकॉफ और कशनर शामिल हो सकते हैं। अल जज़ीरा की जानिब से यह कहा गया है बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान। अमेरिकी वफ़द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ़द में वेनिस, विटकॉफ और कशनर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिकी वफ़द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ़द में वेनिस, विटकॉफ और कशनर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है।
तो अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से, मुलाकात के हवाले से कि इस्लामाबाद और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है। इस्लामाबाद में अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ्द ने वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है और ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से, मुलाकात के हवाले से जो कि मुमकिन हो सकती है। और अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की और बराह रास्त इसमें मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से ये मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। और बताएं आपको इस हवाले से कि फरीकैन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी ये कहा गया है और फाइनेंशियल टाइम्स का दावा भी सामने आया है, जो कि आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर के राबते करवाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये दावा किया है। इस हवाले से आपको बताएं कि अपडेट आई है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इम्कान भी है और अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है और दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी कहा गया है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अगर फरीकैन राजी हो तो। और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बातचीत की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर के राबते करवाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा है कि पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर के राबते करवाए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बात की है। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे, जिसकी अपडेट यह है कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है अब। और अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। तो अल जज़ीरा की जानिब से दूसरी जानिब यह बात सामने आई है कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान। अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। जो मुज़ाकरात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात की गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से बातचीत की। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान और अमेरिका के पसे पर्दा राबते करवा रहे थे। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर के राबते करवाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह दावा किया है और अल जज़ीरा का कहना है कि अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान बताया गया है। अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है कि अल जज़ीरा की जानिब से यह कहा गया है कि अमेरिकी वफ्द में वेनिस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान बताया गया है। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिकी वफ्द का ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। अमेरिकी वफ्द में जेडी वेंस, विटकॉफ और कश्नर शामिल हो सकते हैं। अल जज़ीरा का ये कहना है। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में मुमकिन है। ईरान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की गई है। और इससे पहले आपको बताएं कि फरीकैन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लबनान में कशीदगी से इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। लबनान में जारी तनाज़ा के बायस सेहत का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। यूएन की जानिब से कहा गया है कि लबनान में अब तक
64 हेल्थ सेंटर्स पर हमलों में 51 वर्कर्स जाबाक हुए हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है, जबकि 12 लाख लबनान में अफराद नकल मुकानी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लबनान में 12 लाख से ज़ायद अफराद नकल मुकानी कर चुके हैं। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाइयों के बायस कशीदगी बढ़ने का खदशा है। लबनान में कशीदगी से इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। लबनान में जारी तनाज़ा के बायस सेहत का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। लबनान में अब तक 64 हेल्थ सेंटर्स पर हमलों में 51 वर्कर्स जाँ बाक हुए हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है, और लबनान में 12 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाइयों के बायस कशीदगी बढ़ने का खदशा है। लबनान में कशीदगी से इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। लबनान में जारी तनाज़ा के बायस सेहत का निज़ाम मुतासिर हो रहा है।